योग मुद्रा। शांत आपको स्वागत करते हैं। ये जो अमृत की धारा, ये जो आनंद का ऊर्जा, ये सब में अंतर्निहित, बाहर कुछ नहीं। आगे पढ़ते हैं वैशाली जी। हरिओम अर्पिता। हरिओम सब प्रेमियों को। हम लोग गीता का 7वां अध्याय पढ़ रहे हैं, ज्ञान विज्ञान योग। उसमें हम श्लोक नंबर 8 पढ़ेंगे, 8वां श्लोक। भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। हरिओम। ये संसार रचना करने के लिए ईश्वर बहुत बड़े बड़े कुर्बानी दिए। अपने मौलिक तत्व से वो बहुत सारे मॉडिफिकेशन, मतलब अपने अंदर मॉडिफिकेशन करके हमें ये संसार दिए। जैसे हमें जो मिठास लगता है, जल में मिठास नहीं है, लेकिन जल में अगर शहद या चीनी या कोई भी मिठास वाली चीज मिला जाए तो जल में
मिठास आ जाती। तो कितना मॉडिफिकेशन ये मिठास के लिए, वो खुद मिठास बन जाते हैं हमारे लिए। हर तत्व, हर जो इतने सारे चीजों से, गंधों से, स्पर्शों से हम इतने सारे चीजों को समझते हैं, ज्ञान रखते हैं, ये सब ईश्वर मॉडिफिकेशन है हमारे लिए। जो समझ सके वो ईश्वर को हर एक पल आभार प्रकट कर सकता है, क्योंकि हमारे लिए वो इतने सारे रूप धारण किए। जो समझ सकता है, पशुओं के लिए ये सब जरूरत नहीं है, ईश्वर की तत्व की जरूरत नहीं है उनके लिए। जिनको जरूरत नहीं है वही पशु है। तो जो जितना चेतना पूर्ण होता है वो ईश्वर की मॉडिफिकेशन सब में देखता है। हाउ ईश्वर हैज मॉडिफाइड हिमसेल्फ। जल कुछ नहीं लगता, टेस्टलेस। जितने सारे स्वाद, वो स्वाद ही मॉडिफाइड ईश्वर फॉर अस। अगर आप समझ सकते, ये जानना ज्ञान से विज्ञान हो गया। चीनी जानना, लेकिन चीनी को ईश्वर मानना, वो विज्ञान हो गया। जहां जहां अपने जितने सारे ईश्वर की तत्व को अनुभव किया है, जीवन में आदर किया है और दर्शन किया है। दर्शन करना भी बहुत बड़ी बात होती है। जहां जहां, और आपकी रोंगटे खड़ी होती है ईश्वर की इतने सारे हमारे लिए जो प्रबंध है, जो हमारे लिए कंफर्ट के लिए वो इतने सारे रूप धारण करते हैं। तो क्या लगता है, सिर्फ इंसानों को जीवित होना है या इंसानों को देव रूप धारण करना है? डू वी नीड एग्जिस्टेंस और एक्सीलेंस? सिर्फ जीवन धारण करना है, या वो जीवन धारण इतने मोल में करना है कि ईश्वर कहें कि मैं इतने सारे इंसानों में ये हूं, जैसे इतने सारे शब्दों में मैं ओम हूँ, इतने सारे अलौकिक चीजों में मैं सूर्य हूँ, इतने सारे ईश्वर, इतने सारे इंसानों में मैं ये, क्यों नहीं? तो जब जग मान लेता है ये ईश्वर जैसा है, आपके सादगी के कारण, आपके विज्ञान के कारण, आपकी अद्भुत विवेचना शक्ति के कारण, सब में आप ईश्वर देख लेते हो। जब ये शक्ति आ जाता है तो ईश्वर भी मान लेते हैं कि इतने सारे जग में, इतने सारे इंसानों में मैं ये। आपको भगवान कहा जाता है, परमहंस कहा जाता है, जगत गुरु कहा जाता है। तो ये सिर्फ हो सकता है जितने जितने आप ईश्वर तत्व को सब में अगर दर्शन करने की आपका क्षमता बढ़ता है, आप ईश्वर बनते जाते हो, बनते जाते हो, बनते जाते हो। जिसको ध्यान करते हैं उसे धारण करते हैं। अगर ईश्वर हमारे ध्यान में हर समय, हर जगह, हर परिस्थिति में आ जाते हैं तो हम ईश्वर को ही धारण कर लेते। एक बाद ईश्वर धारण हुए तो मनुष्य, साधारण मनुष्य से देव, भगवान, अवतारी, ये सब नाम दिया जाता है। और काम भी आपको करना पड़ता है वैसा। ये जो ज्ञान से विज्ञान, आप देखिए विज्ञान का मतलब अभी बहुत सहज हो गया, टू फाइंड द ईश्वर। अगर आपको मिल जाता है कोई भी परिस्थिति में,
आप वैज्ञानिक हो जाते। वैज्ञानिकों का एक बहुत बड़ा चरित्र होता है, वो सत्य तक पहुंचने की खोज जारी रखते। सत्य ईश्वर है और कुछ नहीं। ईश्वर का मतलब जो सत्य है वो वेद है, उससे उससे और मौलिक नहीं बन सकता है। वेरी सिंपल। जो सबसे सहज है वो ईश्वर है। वो वेद है, वो ओम है। सबसे सहज, इजिएस्ट। जब हमारे जीवन में बहुत सारे जो कॉम्प्लिकेसी आ जाती है, गांठ पड़ जाती है, इसका मतलब हुआ हम सहजता से अलग रास्ते पकड़ रहे हैं। सहजता में गांठ नहीं पड़ता। टेक द इजिएस्ट पाथ। मतलब इजिएस्ट पाथ मतलब जो ईश्वर तक आपको ले चले। ईश्वर तक जाना सबसे इजिएस्ट पाथ होता है, जिसमें आपकी ईश्वर की अनुभूति हो। कोई भी परिस्थिति में आपको ईश्वर याद आ जाती है, दैट इज द इजिएस्ट पाथ। मत छोड़िए उसे। और जिससे आप ईश्वर भूलते जा रहे हो, दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट पाथ। द प्रेजेंस ऑफ ईश्वरम is the most important excellence of human. क्या इतना चलेगा? हाँ अर्पिता। क्या इतना चलेगा? हाँ हाँ चलेगा। आज की जो सुर्खियां हैं, आज की जो हमारे इस पाठ की, तो अब बताइए, आपकी हर मोड़ में, हर लचक में, हर बात में, हर कर्म में, अगर आप ईश्वर के तत्व को अनुभव कर लेते हैं, और ये नहीं कि आप हर समय ईश्वर ईश्वर बताते हो भगवान, ये नहीं, आपको अनुभूति होनी चाहिए, बातों से नहीं, अनुभव। और जितना ईश्वर अनुभव होता है उतना ही इतना प्रिय हो जाता है। जैसे एक प्रेमी अपना प्रेमिका के नाम नहीं लेता है, एक प्रेमिका अपने प्रेमी का नाम नहीं लेता है, छुपा कर रखता है। तो जिस चीजों को आप प्रेम करते हो, जान लेते हो, और आपका वो सबसे बड़ा जो कहते हैं पूंजी है, उसे थोड़ी आप बताते हो सबके सामने, अनुभव करते हो। राधा रोती नहीं थी क्योंकि रोना मतलब वो छलक, वो कृष्ण मानती थी कि मेरे मेरे रोने से मेरे कृष्ण उजड़ जाएंगे आंखों से, तो रोती नहीं थी। She never used to cry because she knew that her tears are Krishna. वो विज्ञान है। देखिए, अशतो मान सद्गमय तमसो मान ज्योतिर्गमय मृत्युर्मान अमृतंगमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अपने जितने सारे यहाँ हमने उम्र बिताए हैं संसार में, ये पक्का हो गया कि सबसे सहज उपाय है संसार में, ईश्वर को मान लो, जान लो, पहचान लो, और
खुद को अपने ईश्वर का अंश बता दो अपने आप को कि मैं ईश्वर का अंश हूं। देयर विल बी नो कंफ्यूजन। जब तक आप ईश्वर का अंश नहीं मानोगे अपने आप को, तब तक आप सिर्फ उलझते रहोगे। एक बार अपने आप को ईश्वर का अंश, शुद्ध प्योर फॉर्म मान लो, आप देखोगे आपकी सोचने का, आपकी खाने का, आपके चलने का, आपकी हाथों की मूवमेंट है, ये सब बदल जाता। मान लो that I am the part of ईश्वर, तत्वमसि। ताकि आपको आप अगर खुद को मान लेते हो, क्योंकि हम अगर आप देखोगे थोड़ी गहराइयों से देखोगे, हम खुद के साथ ही उलझते ज्यादा रहते हैं। एक बार उलझन खुद में पड़ गया तो सबको उलझन में हम डाल देते हैं। एवरीथिंग बिकम्स अ कॉम्प्लिकेशन फॉर अस। ये पति हो कॉम्प्लिकेशन, ये बच्चा है कॉम्प्लिकेशन, ये ननद है कॉम्प्लिकेशन। तो खुद कॉम्प्लिकेशन से कॉम्प्लिकेशन में और सबको डाल देते हैं। वी पुट एवरीवन इन ट्रबल, दे आर नॉट इन ट्रबल, वी पुट एवरीवन इन ट्रबल। अपने आप को ईश्वर तत्व मान लो खुला खुला, तो आप सबको खुला खुला छोड़ोगे। You have no trouble, so everyone is free, you are free। तो ये जो सब नाम हमें दिया गया है संसार रचने के लिए, समाज रचने में, ये एक जैसे होगा कि और लोग आए, मोर फ्रीडम। जितने लोग आपके जीवन में आए आप उतना फ्री हो जाओगे, क्योंकि उनके आंखों में भी आप संसार देखोगे। तो इतना सा संसार, इतने सारे लोग, इतने सारे सोच, आप कितने बड़े हो जाओगे। So more people will bring you more happiness. Thank you.